नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंद्रभूषण सिंह और आप देख रहे हैं सीबी क्लासेज इंग्लिश लर्निंग। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी की नई वैकेंसी, कितनी सीटें आने वाली है, कब नोटिफिकेशन आएगा और इस बार पीजीटी की एलिजिबिलिटी में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नए नोटिफिकेशन की। यूपीएससी की तरफ से जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके अनुसार पीजीटी और टीजीटी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन अंतिम चरण में है और इसका आधिकारिक विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। बोर्ड ने कई जिलों से रिक्तियों की रिपोर्ट मांग ली है, इसलिए आप मान कर चलिए कि भर्ती आना सुनिश्चित है। इस बार अनुमानित कुल सीटें लगभग 22,000 प्लस टीजीटी के लिए आने वाली है। टीजीटी में हमेशा अधिक सीटें आती है क्योंकि जूनियर स्तर पर पद अधिक होते हैं और पीजीटी में लगभग 4,000 से 5,000 सीटें आने वाली है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीजीटी हमेशा कम सीट्स होती है क्योंकि सीनियर क्लासेज में टीचर्स की संख्या कम होती है। सामान्यतः इंग्लिश में लगभग 100 के आसपास में वैकेंसी आती हैं, लेकिन इस बार लगभग 200 प्लस वैकेंसी आने वाली है। याद रखिए, यह अनुमानित संख्या है, फाइनल संख्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगी। सबसे बड़ा बदलाव पीजीटी की योग्यता में किया गया है। पहले योग्यता संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और अगर जो बीएड किए होते थे, एमए या एमएड किए होते थे, उनको अलग से ग्रेस मार्क्स दिया जाता था 5 अंक का। बीएड वालों को 5 अंक मिलते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बीएड नहीं है वे पीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन इस बार से अब पीजीटी के लिए योग्यता हो गई है मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड, अर्थात अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है, बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब बिना बीएड वाले कैंडिडेट्स पीजीटी के लिए पात्र नहीं होंगे। विशेष विषय जैसे म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन आदि के लिए उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्सेज स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन लगभग सभी एकेडमिक सब्जेक्ट्स में अब पीजी प्लस बीएड दोनों जरूरी है। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बीएड नहीं है तो आगे की भर्ती में फॉर्म भरने में समस्या आ सकती है। इस बार यूपी पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, कोई जीके नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट पेपर ही आएगा। इसलिए अभी से अपने सब्जेक्ट की तैयारी पर पूरा फोकस कीजिए। अंत में मैं आप लोगों को एज वाली मिथक को दूर करना चाहूँगा। प्रायः लोगों के मन में यह बसा हुआ है कि इस बार जो यूपी पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आएगी तो उसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज का क्राइटेरिया पहले से वह 60 ईयर्स तक था। पहले से ही यह बात आ रही है कि यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों में मैक्सिमम एज लिमिट 60 ईयर्स है और मिनिमम 21 ईयर्स है। इसलिए इस बार भी जो आएगी उसमें एज में 60 ईयर्स ही क्वालिफिकेशन रहेगी, अर्थात 60 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपका रिटायरमेंट का एज 1 दिन ही या 2 दिन ही क्यों ना बचा हो, आप 2 दिन के लिए ही जॉब करें, लेकिन आपको भरपूर मौका मिलेगा इसमें हिस्सेदारी निभाने का। इसलिए एज के संबंध में कुछ भी ना सोचें, बस एग्जाम के संबंध में सोचिए। तो दोस्तों, यही था यूपी पीजीटी और टीजीटी 2025 की वैकेंसी से जुड़ा पूरा अपडेट।
जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं इस चैनल पर फुल एनालिसिस लेकर आऊँगा। क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज सीट डिटेल्स। दैट्स ऑल। थैंक यू।